जयपुर समेत 3 जिलों में बारिश, सीकर में आंधी चली। जोधपुर जैसलमेर में सड़क पर पानी का छिड़काव। उदयपुर में आंगनबाड़ी का समय बदला। राजस्थान में गुरुवार को दिन भर भीषण गर्मी के बाद शाम को कई जिलों में मौसम बदला। जयपुर, बीकानेर और नागौर में बरसात हुई। सीकर में आंधी चलने के साथ बूंदाबांदी हुई। जिले के श्रीमाधोपुर में करीब 1 घंटे तक आंधी चली। इस दौरान शहर के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। श्रीगंगानगर में ई-कॉमर्स कंपनी के साथ लाखों की ठगी। फर्जी अकाउंट बनाकर मंगवाए महंगे प्रोडक्ट। डिलीवरी के बाद रिफंड लेकर हड़पे सामान। श्रीगंगानगर में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शहर में सक्रिय एक गैंग ने फर्जी ग्राहक अकाउंट बनाकर स्मार्टफोन, टैबलेट और ईयरबड्स जैसे महंगे प्रोडक्ट ऑर्डर किए। सामान की डिलीवरी लेने के बाद आरोपियों ने खाली पैकेट मिलने या डिलीवरी नहीं होने का झूठा दावा कर कंपनी से रिफंड करवा लिया। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। वैभव सूर्यवंशी इंडिया ए में चुने गए। पहली बार देश के लिए वनडे खेलेंगे। आईपीएल में अब तक 2 सेंचुरी लगा चुके हैं। 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी वनडे ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए में चुने गए हैं। टीम का ऐलान गुरुवार को किया गया। कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे। डॉक्टर से शादी के लिए टावर पर चढ़ी युवती। पति की मौत के 9 घंटे बाद पत्नी का निधन। युवक को पिटा। नीट का पेपर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी बिका था। एक स्टूडेंट से 5 से 15 लाख लिए थे। परीक्षा के आखिरी घंटों एक पेपर बेचा गया। नीट 2026 का पेपर लीक होने की जानकारी परीक्षा के अगले दिन ही सामने आ गई थी। सबसे पहले सीकर की एक कोचिंग में फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर को पेपर लीक का पता चला था। वे 4 मई को थाने में शिकायत देने गए थे, लेकिन बिना शिकायत ही लौट गए। आरोपी के घर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। किसान 10 लाख रुपए मांगते मांगते थक गया था। 8 साल पहले बेची थी जमीन। बाड़मेर में किसान ने आरोपी के घर के आगे खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वह 90% तक झुलस गया। आरोपी ने 8 साल पहले किसान से 20 बीघा जमीन रजिस्ट्री करवाई थी। उस समय 10 लाख रुपए दिए थे और 10 लाख बाद में देने की बात कही थी। पति की मौत के बाद पत्नी ने भी दम तोड़ा। बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर घर पहुंचे थे परिजन। महिला की तबीयत बिगड़ गई थी। दौसा के बालाहेड़ी इलाके में पति की मौत के 9 घंटे बाद पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। महिला की तबीयत खराब रहती थी और पिता बेटे से कहते थे कि तुम्हारी मां से पहले मैं जाऊंगा। मामला टुडियाना गांव का है। सरपंच घनश्याम गुर्जर ने बताया, बुधवार सुबह 5 बजे घर के लोग उठे तो देखा कि गुलाब गुर्जर 85 साल के बिस्तर से नहीं उठे। इस पर उनके बेटे भगवान सिंह ने जगाने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर को घर बुलाकर चेक कराया तो मृत घोषित कर दिया। सुबह 9 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। आंधी में 50 फीट ऊंचाई तक उड़े शख्स का इंटरव्यू। यूपी के नन्हे बोले बचने की उम्मीद नहीं थी। 100 फीट दूर गिरा, हाथ पैर टूटे। ये कहना है बरेली के नन्हे मियाँ का, जो बुधवार को तूफान में हवा में उड़ गए थे। उनका वीडियो जिसने भी देखा हैरान रह गया। हादसे में नन्हे का एक हाथ और पैर टूट गया। कांग्रेस नेता के घर 12 से ज़्यादा गोलियां बरसाई। पुलिस से मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हैं बदमाश। चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में कांग्रेस नेता के घर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे 2 बदमाश बाइक पर आए। उन्होंने 12 से ज़्यादा राउंड फायर किए। हमला वार्ड संख्या 21 में रहने वाले पार्षद और कांग्रेस नेता राजेंद्र बबेरवाल के घर व्हाइट हाउस पर हुआ। 4 धाम यात्रा में 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा 22 की जान गई। बद्रीनाथ में 7, गंगोत्री यमुनोत्री में भी बड़ा आंकड़ा। 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार रिकॉर्ड बना रही है। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में 13 मई तक 12,64,217 श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर यात्रा के दौरान मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वीडी सतीशन केरलम के सीएम होंगे। चुनाव नतीजे के 10 दिन बाद कांग्रेस का ऐलान। 18 मई को शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के नए सीएम होंगे। कांग्रेस ने राज्य के चुनाव नतीजे घोषित होने के 10 दिन बाद गुरुवार को इसका ऐलान किया। 61 साल के सतीशन पारावूर सीट से विधायक है। घोषणा के बाद सतीशन गुरुवार को केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे 18 मई को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूपी में आंधी तूफान, 104 लोगों की मौत। 80 किलोमीटर प्रति आवर की आंधी में उड़ा शख्स। राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट। एमपीपी हीटवेव की चपेट में। देश में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में बुधवार को आंधी तूफान के कारण 104 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुई है। दिल्ली में बिहार की बस में महिला से गैंगरेप। गाड़ी पर 10 लाख का चालान। टूरिस्ट परमिट पर आम बसों की तरह चल रही थी। दिल्ली में फिर निर्भया जैसा कांड हुआ है, जहां एक चलती स्लीपर बस में महिला से 2 घंटे दरिंदगी हुई, फिर सड़क पर फेंक कर भाग गए। जिस प्राइवेट बस में वारदात हुई वो बिहार की है, जो दिल्ली से बिहार के रूट पर चलती है। पुणे अस्पताल के अंदर बम मिला। 7 घंटे का टाइमर लगा था। बम स्क्वाड ने बाहर लाकर डिफ्यूज किया। एटीएस की जांच। पुणे के हडपसर इलाके में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कम तीव्रता वाला विस्फोटक मिला। पुलिस के मुताबिक यह बम जैसी ही डिवाइस थी जिसे अस्पताल के वॉशरूम में रखा गया था।
डिवाइस में कुछ तार थे जो टाइमर से जुड़े थे। टाइमर को 7 घंटे के लिए सेट किया गया था। बम स्क्वाड की एक टीम तुरंत मौके पर भेजी गई। विस्फोटक को बाहर मैदान में लाकर डिफ्यूज किया गया। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 21.36 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। मणिपुर के 5 लोग गिरफ्तार। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने कामरूप जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 21.36 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की है। इस मामले में मणिपुर के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एमपी में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, शवों के टुकड़े 20 से 25 फीट दूर गिरे। यूपी बिहार के हैं मजदूर, फैक्ट्री मालिक हिरासत में। मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंक कला इलाके में गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में धीरज, सनी और सुमित नाम के 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं। मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कल का मौसम, कहीं आसमान से बरसेगी आग तो कहीं आंधी तूफान का बवंडर। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं तेज धूप और कहीं भीषण गर्मी से बुरा हाल है, तो वहीं कुछ जगहों पर मौसम फिरकी ले रहा है और बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के अलग अलग हिस्सों के लिए भीषण लू और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के दौरान वो लम्हे जिनकी पूरी दुनिया में हो रही चर्चा। अमेरिकी और चीनी राष्ट्राध्यक्षों डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच चीन के बीजिंग में हुई हाई प्रोफाइल मुलाकात में ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट, व्यापार, टेक्नोलॉजी जैसे बड़े मुद्दों के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। एमसीएक्स पर अचानक धड़ाम हुई चांदी, एक झटके में 6000 गिरी कीमतें, जाने सोने की चाल। एक तरफ ग्लोबल संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी मुद्रा पर बढ़ता दबाव है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की वह बड़ी अपील जिसमें उन्होंने लोगों से एक साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचने को कहा है। मोनी रोय शादी के 4 साल बाद ले रही तलाक, खुद पोस्ट कर बोली है बहुत मुश्किल समय। टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री मोनी रॉय ने आखिरकार अपने पति सूरज नंबियार से अलग होने की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार अफवाहें उड़ रही थी। इसी बीच मोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर साफ कर दिया कि उन्होंने और सूरज ने अलग होने का फैसला लिया है। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 1 महीने में 1400 अपराधी गिरफ्तार, 15,000 चालानों से मचा हड़कंप। उत्तराखंड पुलिस की ओर से बीते 1 महीने से ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा था। इस अभियान का उद्देश्य राज्य के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, बाहरी लोगों का सत्यापन, कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती करना था। बीते कुछ समय से हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और कई पर्वतीय इलाकों में अपराध के साथ साथ रेस ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के मामले बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए पुलिस ने राज्यव्यापी स्तर पर यह अभियान शुरू किया। रामायण बनने से पहले रणवीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी करोड़ों की जमीन, बोले मुझे खुद बुला रही थी ये नगरी। वुड अभिनेता रणवीर कपूर ने अयोध्या में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदकर एक बार फिर सुर्खियां बटोर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने द सरयू नाम के प्रीमियर प्लॉटेड प्रोजेक्ट में करीब 3.31 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। यह प्रोजेक्ट सरयू नदी के किनारे 75 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें लग्जरी सुविधाओं के साथ क्लब हाउस और द लीला द्वारा मैनेज किया जाने वाला होटल भी शामिल है। खास बात यह है कि रणवीर जल्द ही फिल्म रामायण में भगवान राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। ऐसे में अयोध्या में उनका यह निवेश काफ़ी चर्चा में आ गया है और फैंस उनके आध्यात्मिक जुड़ाव से जोड़कर देख रहे थे।